हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और मैं आपका एस कुमार सर ओम शाही इंग्लिश यूट्यूब चैनल के लिए आपको वेलकम करता हूं। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप आके बड़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इंटरेस्ट लेने के साथ साथ आज मैं क्लास में बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर देने वाला हूं कि कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री को किसी सेंटेंस में इंक्लूड करते हैं तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं। हमारे एग्ज़ामों में, आज के डेट में बहुत सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉमन एरर में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं और हम स्टूडेंट इसमें गलती कर बैठते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और भरपूर आनंद उठाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगेगा और मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। और आपके लिए मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, मेरे साथ लगिए और कलम और कॉपी उठाइए। बैठना नहीं है, बैठेंगे तो मुश्किल हो जाएगी सर। प्लीज़ समझा रहा हूँ, रिक्वेस्टली बोल रहा हूँ कि आप बैठेंगे नहीं, कलम और कॉपी उठाएंगे और लिखते रहेंगे। एक नोट बनाइए ना, क्या दिक्कत है? बैठो, कुछ भी कर रहे हो, सोए हो, अरे कॉपी बना लो, सोए सोए लेटे लेटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं जब हूँ तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियो बना के दूंगा कि आप मस्ती करते रहेंगे। तो लगते हैं हम इससे पहले वाले क्लास में सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए ये रूल को पढ़ा था, इस पर हमने काम किया था। एक सिंपल रूल मैंने बताया था। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल के माध्यम से आप देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया कि मोनी इज द मस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई हाउस। मुझे इसका पॉजिटिव बनाना है। और गाइस आपको ध्यान देना है कि यह सिंपल रूल है, क्योंकि मुझे सुपरलेटिव से बनाने का पॉजिटिव दो ही तरीके हैं। एक, किसी सेंटेंस में वन ऑफ लगा हो और किसी सेंटेंस में वन ऑफ का यूज ना किया गया हो। तो गाइस आप ध्यान देंगे कि इसमें कहीं भी वन ऑफ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो हम समझ लेंगे कि ये सिंपल रूल है। और सिंपल रूल के रूल यहाँ पे पड़े हुए हैं। यानी सिंपल वाले के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? नो अदर का यूज करते हैं। ठीक है, तो नो अदर के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप रूल के अकॉर्डिंग नो अदर लिख दीजिए और नो अदर के बाद आप नाउन का फ्रेज लिखेंगे। आपको जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था, नाउन फ्रेज वो होते हैं जो एडजेक्टिव के बाद, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद जितने भी वर्ड होते हैं नाउन के साथ साथ, उन सारे नाउन के साथ साथ वाले को नाउन फ्रेज बोलते हैं। यानी कि आप क्या लिखेंगे? गर्ल इन माई हाउस। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इज या वाज, इन दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन करना है। तो सेंटेंस आप नो डाउट आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रेजेंट फॉर्म में है, तो आप इज ही लगाना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। आप इज लगाया, इज के बाद आप क्या करेंगे? एज, एडजेक्टिव एज। तो आपका सुपरलेटिव जो डिग्री होता है उसी को आपको एडजेक्टिव बनाना होता है। तो सुपरलेटिव को एडजेक्टिव जब आप बनाएंगे तो आप अपने मन में जो है द मस्ट को हटा लेंगे, तो जो बच जाएगा ब्यूटीफुल वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और इन दोनों के बगल में एज, एज लगा दो आप। तो स्टूडेंट यहाँ एज लगाएंगे, यहाँ ब्यूटीफुल करेंगे और पुनः एक एज लगाएंगे और अंत में क्या कहता है? सुपरलेटिव सब्जेक्ट। सुपरलेटिव सब्जेक्ट आपका क्या है? मोनी। तो आप मोनी लिख लो। आप ऐसा आपका ये सिंपल वाला रूल जो हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था, ये तो मैं यूं ही दे रहा हूं ताकि आपको ये वाली बातें आपको समझ में आए। अब हम देखेंगे इसी सेंटेंस को हम केवल वन ऑफ लगा के देखेंगे। तो मैं ध्यान देता हूं आपको, आप ध्यान देंगे इस चीज़ को, आप कॉपी करेंगे, तब तक आप बैठेंगे नहीं, आप इसको उतारेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको सेकंड का टाइम दे रहा हूं। कंप्लीट है? चलिए हटाते हैं।
अब आप ध्यान देना, यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखें। सेंटेंस मेरा क्या करेगा, वही सेंटेंस को उठाते हैं और यहाँ पर मैंने कहा मोनी इज वन ऑफ द मस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इन माई क्लास। एक बातें ध्यान देना, वो बातें क्या है कि जब भी मैं वन ऑफ लिखूंगा तो वन ऑफ का मतलब होता है में से एक। क्या होता है, में से एक, यानी यह में से एक यानी कोई संख्या बहुत होता है और उस संख्या में से ही किसी एक का चुनाव, यानी में से एक जब भी होगा तो कोई ना कोई प्लूरल को ही बताएगा और प्लूरल में से ही किसी एक को लिया जाता है। मैं बोलूँगा 5 में से एक राइट चलेगा, 2 में से एक ये चलेगा, 3 में से एक ये चलेगा, 10 में से एक ये चलेगा, लेकिन मैं कहूँ 1 में से एक चलेगा क्या? चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। आप ध्यान देना, तो यानी वन ऑफ जब भी आएगा तो ये वन ऑफ जो है अपने बाद वाले नाउन को कौन से पोजीशन में रखता है, प्लूरल के पोजीशन में रखता है। तो याद रखना है जब प्लूरल के पोजीशन में रखेगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, या तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो केवल आर स्पेशली लगेगा, अगर सेंटेंस पास्ट का है तो स्पेशली क्या लगेगा, वर लगेगा। तो ये बातें आपको दिमाग में रखना है। और इस सेंटेंस में आपने केवल स्पेशल इज को ही रखा था, आपने केवल वाज को ही लिखा था। ये बातें आप कॉन्सेप्ट और फैक्ट बना के रखेंगे। अंग्रेजी में 2 ही चीज़, कॉन्सेप्ट नहीं तो फैक्ट, इन दोनों पर आप काम करते रहिएगा। तो गाइज आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरी फ्यू करना है। क्यों वेरी फ्यू करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस सेंटेंस को देखो और सेंटेंस को देखो क्या कि सेंटेंस में वन ऑफ है या नहीं है। जैसे वन ऑफ मिलेगा आपको समझ जाना है कि यह वन ऑफ वाला रूल है। अगर वन ऑफ नहीं मिलता है तो सिंपल वाला रूल है, वेरी सिंपल है ना सर। समझ में आ रहा है, हम उम्मीद करते हैं समझ में आ ही रहा होगा। तो आप ध्यान देना कि सबसे पहले आप रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप वेरी फ्यू लिखेंगे, ठीक है। आपके उसके बाद आपने क्या लिखा, नाउन का फ्रेज। आपको पता है स्टूडेंट्स की नाउन का फ्रेज, नाउन फ्रेज कौन होता है, तो आपके सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन के साथ वर्ड होते हैं, जो नाउन के साथ वर्ड्स होते हैं, उन सारे वर्ड्सों को हम नाउन फ्रेज कहते हैं। तो आप याद रखना, गर्ल्स इन माई क्लास। अब मुझे बताओ, आप यहाँ लिखेंगे गर्ल्स इन माई क्लास, यहाँ पर अब आप बोलो आर लिखोगे कि वर लिखोगे, बोलो। गर्ल्स है तो आर और वर दोनों में से कोई होगा, लेकिन सेंटेंस हमारा कौन से फॉर्म का है, प्रेजेंट फॉर्म का है, इसलिए स्पेशल यहाँ क्या लिखेंगे, आर, ठीक है। और आर के बाद आपको क्या करना है, एज एडजेक्टिव एज। तो आपको पता है एडजेक्टिव बनाने के लिए सुपरलेटिव फॉर्म उसके निकाल दो, आपसे आप एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे अगर 1 सिलेबल का मैं एडजेक्टिव दिया रहता, जैसे मैं टॉलेस्ट लिखा रहता तो टॉलेस्ट के पहले द लिखा रहता, अगर मैं ब्रेवेस्ट लिखा रहता तो ब्रेवेस्ट के पहले द होता। तो अगर मुझे इसका पॉजिटिव करना रहता तो हम लोग क्या करते, अरे ईएसटी को हटाएंगे, इसमें से भी ईएसटी को हटाएंगे और इधर से द को हटाएंगे, ये एडजेक्टिव हमारा हो गया। और इसके पहले भी एज, इसके पहले भी एज, इसके पहले भी एज, इसके पहले भी एज, ऐसा करके हम पॉजिटिव बना लेते हैं। आपको समझ में आ भी रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आना चाहिए। अब आप देखेंगे आर के बाद यहाँ हम लिखेंगे ना एज, और इसमें से मस्ट और द को हटाएंगे तो बचा क्या, इंटेलिजेंट बचा। आप इंटेलिजेंट को आप लिखो, आप इंटेलिजेंट, और पुनः आप क्या लिखना, एज लिखना। और इसके बाद आप अंत में जो एज एडजेक्टिव के बाद सुपरलेटिव सब्जेक्ट है, तो सुपरलेटिव सब्जेक्ट आपका मोनी है, आप मोनी को यहाँ पे क्या करो, आप कॉपी कर लो, ये आपके सेंटेंस हो जाएंगे। इस तरह करके आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव के दोनों ही रूल को आपने डन कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा।
अगर मैं एक छोटा सा एक और सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूं, आप देखेंगे, तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर कर लेंगे। रेडी? कर लिया होगा? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको हटाते हैं। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस लेता हूं। इस सेंटेंस में हम वन सिलेबल वाले एडजेक्टिव को लगाएंगे। वन सिलेबल एडजेक्टिव के लिए हमने यहां लिखा राज नंदिनी इज द वाइजेस्ट गर्ल। और सॉरी, ये तो होगा नहीं, वन ऑफ लगाना है ना। इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट गर्ल्स ऑफ हियर। अब आप देखना इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे आप। तो आपको सबसे पहले इस सेंटेंस को बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप सर्च करना इस सेंटेंस में वन ऑफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वन ऑफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे वन ऑफ मिला, ठीक है, आप डिसाइड कर लिया कि रूल नंबर ए या रूल नंबर बी। भैया आप खुद बताओ ना कौन वाला रूल, ए वाला होगा या बी वाला होगा, आप खुद बताओ मुझे। वन ऑफ मिला, आपको समझ में आ गया कि ए चलेगा या बी चलेगा? बी चलेगा। समझ गए ना सर? ये बी वाला चलेगा ना। चलिए बी वाले रूल पे हम काम करते हैं। बी वाला का पहला रूल क्या कहता है? वेरी फ्यू लिखो। चलो हमने लिख दिया, वेरी फ्यू लिख दिया। अब वेरी फ्यू के बाद सेकंड नंबर पोजीशन क्या है? नाउन फ्रेज। आपको पता है कि नाउन फ्रेज होता कहाँ है? तो एडजेक्टिव के बाद, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद जो भी नाउन के साथ वर्ड्स होते हैं, सारे वर्ड्स जो है नाउन फ्रेज कहलाते हैं। मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिखूं वेरी फ्यू, बोलो क्या लिखेंगे? गर्ल्स ऑफ हियर। बोलो वाज की आर या वर दोनों में से हमने इज को सेलेक्ट किया, तो इज के लिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। अब बोलो आर के बाद क्या लिखेंगे? एज लिखेंगे। और AST को अपने मन में हटाना, इधर से द को मन में हटाना। ये नहीं से मेरी तरह सेंटेंस को आप यहीं पे क्रॉस वॉस करते रहना। नहीं सर, मेरा बोर्ड है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप कॉपी में मत करना, अपने दिमाग से काम करना। यानी आपको ना द लिखना है ना EST लिखना है, बच गया जो उसी को आपको लिख लेना है वर्ब। और पुनः आपको एज लिखना है। और अंत में सुपरलेटिव सब्जेक्ट, यानी सुपरलेटिव सब्जेक्ट जो नेम है उसी नेम को आपको लिख देने हैं। कंप्लीट। मुझे लगता है कि आपको ये वाला वीडियो, ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हमने कितना रूल पढ़ना था? पूरे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमको 6 रूल पढ़ना था, यानी सुपरलेटिव से पॉजिटिव के 2 रूल हो गए। अब सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव के भी 2 रूल चलेंगे, वो भी 2 रूल होंगे, तो 2 और 2 4। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या मिलेगा? पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। ऐसे करके हम लोग वीडियो को फिनिश कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आप मेरे साथ लगे रहें, मुझे एनर्जी आप देते रहें। मेरे वीडियो को आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर ज़रूर करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। इससे क्या है ना कि मैं भी चाहता हूँ कि एक क्रांति आए, एक अंग्रेजी की क्रांति आए। बहुत सारे बच्चे अभी बैठे हुए हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है, जो चाहते हैं कि मैं बेसिक से पढूं, हर कॉन्सेप्ट को लेके पढूं। वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं उन्हें करना क्या है, कहाँ जाना है, किसके पास पढ़ना है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग शायद एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर मेरे कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को शेयर करो, अपने मित्रों के बीच में शेयर करो। अरे स्टेटस क्या लगाते हो? स्टेटस आप वो क्या बोलते हैं ना, बहुत सारे वीडियो होते हैं जो फिल्मों के गाने होते हैं, उनको क्यों लगाते हो? कभी कभी मेरे वीडियो को भी लगा के देखो। आपको कसम से बोल रहा हूँ, आपकी लाइक कमेंट और भी बढ़ेंगे और आपको थोड़ी बहुत बच्चों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा कि आप काम के लायक वीडियो भी आप दे रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं इसके बाद में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका ओम शाही इंग्लिश फिर से आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए बाय।